हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोनियाज़ हीलिंग स्पेस। तो अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ग्रेटफुल कैसे रहते हैं, ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, और जब हम बहुत दुखी होते हैं, जब हमें लाइफ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, उस टाइम पे हम अपने आप में ऐसा क्या ब्लेसिंग्स ढूंढ सकते हैं अपनी लाइफ में जो हमें आगे बढ़ने के लिए होप दे। एंड थैंकफुली आई वॉज रीडिंग दिस बुक, द नेम इज़ द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शंस। एंड उसके एक चैप्टर में ग्रैटिट्यूड के बारे में लिखा हुआ है, और उसमें कई तरह के इमोशंस के बारे में बताया गया है कि वो मतलब लोग कैसे फोर्सफुली ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। फोर्सफुली ग्रेटफुल फील करना, ये होता क्या है? तो जब भी हमारे मन में किसी चीज़ का डर होता है ना, कि ये हमारी लाइफ में अच्छा है, कहीं ये हमसे छिन ना जाए, खो ना जाए, तो हम उसके लिए पीसफुल कब महसूस करते हैं, हम उसके लिए डरे हुए होते हैं। हमें लगता है कि थैंकफुली ये तो अभी है, पर पता नहीं कब तक रहेगा। ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। आई वॉज शॉक्ड कि अभी तो मैंने ये वीडियो अपलोड किया और मुझे इसके बारे में इससे रिलेटेड एक और अच्छी चीज़ पता चली, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। अ लॉट ऑफ टाइम आई कैच माई सेल्फ सेइंग थैंक यू, थैंक यू कि मेरे पास ये दिन है, थैंक यू कि मैं हेल्दी हूँ, थैंक यू कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, पर कहीं ये मुझसे खो ना जाए, कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। और आई एम श्योर कि आपने भी कभी ना कभी ऐसा फ़ील किया होगा। क्या होता है जब हम लाइफ में बहुत परेशान होते हैं ना, तो उस समय हमारा कुछ भी पॉजिटिव सोचने का मन नहीं करता है, और हमारी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता भी है ना, तो हम उसे एक्नॉलेज नहीं करते, और जब प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी बड़ी हैं लाइफ की, तो पॉजिटिविटी पे ध्यान नहीं जाता है। और ऑनेस्टली उस समय अपने आप को फोर्स भी नहीं करना चाहिए पॉजिटिव रहने के लिए, क्योंकि हर एक इमोशन की अपनी एक वैल्यू होती है और उसे फील करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पे हमें कभी कभी ऐसा लगता है ना कि अगर हम अच्छी चीज़ों के लिए भगवान को थैंक यू मेंशन नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो यूनिवर्स शायद हमें जज करेगा इस बात के लिए, भगवान शायद हमसे ये छीन ना लें। ऐसी सटल फीलिंग आपको भी कभी ना कभी आई होगी जब आप बोलते हो भगवान से कि थैंक यू भगवान जी, मेरे साथ सब अच्छा है। अंदर से एक आवाज़ आती होगी कि कहीं बुरा ना हो जाए। या फिर कभी आप प्रे करते होगे कि भगवान, मेरी लाइफ में ये मुश्किल है, इसको आसान बना दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए, और आपको पीछे से एक आवाज़ ये आती होगी, पर ये भी तो अच्छा है, इसे भी तो मेंशन करो, क्या पता ये कल बुरा हो जाए, क्या पता ये कहीं खो जाए। दैट इज़ कॉल्ड फियर बेस्ड ग्रैटिट्यूड। यू आर नॉट ओवर थिंकिंग इट, दिस इज़ समथिंग मैनी पीपल फील। ऐसा होता है कि वी फील ग्रेटफुल बिकॉज लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, और कब क्या चीज़ हमसे छिन जाए, हमें इस बात का डर ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट स्कैरसिटी में जी रहा है, तो आप ऐसा फील कर सकते हो। जैसे जब आपके दिमाग को लगता है कि अच्छी चीज़ें ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती हैं, क्योंकि हम हमेशा से ऐसा सुनते हैं ना ये सब, कि अरे अरे ज़्यादा हंसो मत, ज़्यादा खुश मत हो, ये पल ज़्यादा देर तक नहीं रुकते हैं। और तब क्या होता है कि ग्रैटिट्यूड पीसफुल फील करने से ज़्यादा एक सर्वाइवल टूल बन जाता है। वो हमें एबंडेंस की ओर नहीं लेके जाता, वो बल्कि हमें और स्कैरसिटी माइंडसेट में घुसाता है कि ये भी तो है, पर कहीं ये खो गया तो। और इसका दूसरा रीज़न है हाइपर विजिलेंस। जब हम किसी अनप्रेडिक्टेबल एक्सपीरियंस से बाहर आते हैं, या फिर अपनी लाइफ में हमने बहुत सारी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैंडल की हैं, हम अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार, अपनी अपनी जो भी सूझबूझ होती है उससे अगर कुछ डिसाइड करते हैं, और उसका रिज़ल्ट वो नहीं आता है, तो वो जो उसका रिज़ल्ट आया फिर वो हमें बहुत अनप्रेडिक्टेबल लगता है ना, कि जैसा तो मैंने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। तो हमारा दिमाग क्या सोचता है कि अलर्ट रहो। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, और पूरा हाइपर अलर्ट मोड पे जीता है, कि हम छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, और फिर हमें लगता है कि ये बहुत एवरीथिंग इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, तो कब क्या हो जाए। तो शांति से ज़्यादा ना हमारे मन में एक डर डर होता है। हम ये डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि जो हम फील कर रहे हैं वो अच्छा वाला ग्रेटिट्यूड है, रियल वाला है, या फिर डर वाला है। तो जो फियर बेस्ड ग्रेटिट्यूड होता है ना, उसको अगर आप फोर्सफुली अगर कोई चीज़ बोलते हो कि थैंक यू, मेरे पास ये है, मेरे पास अच्छी हेल्थ है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास जो भी एनीथिंग, तो आपको उसके खोने का एक डर भी महसूस होगा साथ में। आप थैंक यू तो बोलोगे खुद को,
लेकिन आपको थोड़ा-सा उसका डर भी महसूस होगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और भगवान से शायद अंदर ही अंदर प्रार्थना करो कि प्लीज़ मेरे पास से ये चीज़ें ना जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब हम किसी से अटैच होते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप में, हमारा पार्टनर अच्छा है, तो हम बहुत खुश होते हैं कि थैंकफुली हमें एक अच्छा इंसान मिला है। पर क्या वो बीच में डर नहीं होता है कि बस ये बदले ना, ये बाकियों जैसा ना निकल जाए? तो कुछ फ़ियर बेस्ड ग्रैटिट्यूड भी ऐसा ही फ़ील होता है। और जो रियल ग्रैटिट्यूड होता है, उसमें आपको एक पीस का अनुभव होगा। अभी मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है, जैसे मेरे पास स्कूटी है, ठीक है? तो सपोर्टिव व्हील है उसमें, एंड आई एम फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन। तो मेरा बचपन से बहुत मन होता था इधर-उधर जाने का, मेरा भी घूमने का बहुत मन होता था। और जब मेरी स्कूटी आई ना, तो उस दिन से लेके आज तक मेरे मन में उसके लिए बहुत शांति है कि थैंक यू, मेरे पास ये है और मैं ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। एज़ आई सेड अर्लियर कि मुझे भी कभी-कभी ऐसा सटल वे में फ़ील होता था और अभी भी होता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर ये फ़ील होता है तो। पर इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। तो मुझे भी ऐसा फ़ील होता था कभी-कभी कि मेरी स्कूटी बहुत ख़राब हो गई तो मैं शायद फिर ऐसे ही घर में बंद रहूँगी, कहीं नहीं जा पाऊँगी, मैं अपने मन से कहीं भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। पर फिर मैंने धीरे-धीरे इसको एड्रेस किया, और फिर ये हो गया मेरे मन में, ये आया कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा ज़रूर खुलता है। तो अभी जो मेरे पास है, आई कैन फ़ील पीसफुल फॉर इट, पूरी तरह से उसके साथ जीना चाहती हूँ। तो आपको प्रेशर फ़ील नहीं होगा, आप प्रेज़ेंट मोमेंट में ही रहोगे। नाउ व्हाट आई वांट यू टू नो, हमें हमेशा बचपन से क्या सिखाया गया है कि इफ़ वी आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, इफ़ वी आर नॉट more than average, if we are not good enough, then we are not worthy of receiving love, of receiving good things and respect. But life doesn't work that way. Universe is not a strict parent or strict teacher. It's very nurturing. जैसे आपके माँ बाप होते हैं, तो क्या आप हर चीज़ों के लिए, हम क्या अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलते हैं? पर नहीं, वो हमारा भला ही चाहते हैं, जो भी उन्होंने हमें दिया है वो उसे छीनते तो नहीं है ना। तो यूनिवर्स भी ऐसा ही है। अगर हम किसी चीज़ को लेके उन्हें बार बार थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें हमसे छिन जाएंगी। ग्रैटिट्यूड बस आपको पीसफुल फील करा सकता है कि येस, योर लाइफ इज़ नॉट होपलेस, इसमें अभी बहुत कुछ अच्छाइयाँ बची हैं और तुम कोशिश तो करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इट जस्ट गिव्स यू होप, क्योंकि होप पर ही तो पूरी दुनिया चलती है ना। तो ये एक होप जगाता है इंसान के मन में कि मेरी लाइफ में ना इतनी भी बुरी चीज़ें नहीं हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये फ़ियर वाला ग्रैटिट्यूड फ़ील हो, जस्ट बाय एक्नॉलेजिंग एंड नोटिसिंग योर इमोशन, यू विल ब्रेक द पैटर्न। तो अपने आप से बोलो, आई एम सेफ एंड आई एम स्टिल वर्दी ऑफ रिसीविंग गुड थिंग्स, एंड आई फील पीसफुल। जो भी मेरी लाइफ में है, जो भी अब तक मुझे मिला है, जो भी मेरे पास है, नेक्स्ट टाइम try to say to yourself that thank you because of this I feel supported. ऐसा नहीं बोलना है कि थैंक यू बिकॉज समथिंग बैड विल हैपन। अगर मैं ऐसा नहीं बोलूँगी तो यू डिज़र्व गुड थिंग्स सिंपली बिकॉज यू एग्जिस्ट। इस वीडियो टच्ड यू और आपको कोई भी बात इस वीडियो की अच्छी लगी हो, then please keep supporting my video. I will see you in the next one. Bye. Good night.